चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। मिड डे मील पोषाहार में भ्रष्टाचार को लेकर के आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर बड़ी जानकारी है। आईटी ने बैंक लॉकर्स का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। विद्याधर नगर सेंट्रल स्पाइन एसबीआई ब्रांच में ये ऑपरेशन आईटी का जारी है। आयकर विभाग की छापेमारी में मिले बैंक लॉकर की जांच शुरू कर दी गई है। आयकर विभाग की टीम बैंक के अंदर पहुंची है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। विद्याधर नगर के एक बैंक में आयकर विभाग की टीम पहुंची है। 15 से ज्यादा बैंक लॉकर्स पर आईटी ने कार्रवाई की है। तो आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं आयकर विभाग की ये कार्रवाई को, जहां पर विद्याधर नगर के सेंट्रल स्पाइन स्थित बैंक में छानबीन करने के लिए पहुंचे लॉकर्स की जांच की जाएगी। और ये एसबीआई का बाहर का दृश्य है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे राकेश का रुख करेंगे। राकेश, तस्वीरें दिखाइए और जरा बताइए कि आखिरकार क्या जानकारी यहां से इस वक्त आपके पास है। बिल्कुल, देखिए हेमंत, जिस तरीके से आयकर विभाग ने कार्रवाई की है, जो कई राज्यों में 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और उसमें 200 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज मिले और लगभग 115 करोड़ की जो काली कमाई या अघोषित आय कहें वो सरेंडर की जा चुकी है। अब जो लॉकर्स हैं जिनमें बहुत गोपनीय दस्तावेज रखे जाते हैं, ज्वेलरी रखी जाती है, कैश रखा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे ये भारतीय स्टेट बैंक सेंट्रल स्पाइन वी नगर जयपुर की ये शाखा है। इसके अंदर आयकर विभाग की टीमें जो पहुंची हैं और उन्होंने बैंक लॉकर्स को जो है ऑपरेट किया है। और इसमें हम दिखाना चाहेंगे बैंक अधिकारी हैं वो भी इस कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बैंक लॉकर्स में जो कोई भी जो कारोबारी है वो अपने जो बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स रखता है, ज्वेलरी, कैश, ये तमाम चीजें रखता है। तो अब पहला ये बैंक लॉकर है छापे के बाद में जिस पर ऑपरेशन शुरू किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और यहां निश्चित तौर पर चूंकि जो बैंक लॉकर है वो किस तरह के राज उगलेगा, किस तरह के उसमें दस्तावेज हैं, किस तरह का उसमें कैश है, ये सब छानबीन के बाद शुरू होगा। ये पहला लॉकर है। इस तरीके से 15 बैंक लॉकर्स पर कार्रवाई होना अभी बाकी है, चूंकि इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें हैं, जो इनके हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, पोषाहार जो योजना थी मिड डे मील की, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मंत्री राजेंद्र यादव के साथ साथ कमलजीत राणावत और सतीश मूलचंद व्यास, इनके जो दस्तावेज मिले हैं, इससे जुड़े हुए कुछ अहम जानकारियां भी ये बैंक लॉकर्स उगल सकते हैं, क्योंकि जो अभी जो दस्तावेज है उनकी छानबीन होना बाकी है। आयकर विभाग की टीम अभी भी लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है। करीब 7 दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन जो दस्तावेज और कार्रवाई है उसमें निरंतर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। विद्याधर नगर का ये सेंट्रल स्पाइन एसबीआई का बैंक है, यहाँ पर आखिरकार किसका खाता है, किसका लॉकर है? ये जो नाम आप बता रहे हैं गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से लगाकर के कमलजीत राणावत, सतीश मूलचंद व्यास ग्रुप, ये तमाम, इनमें से किसके खाते यहां पर हैं? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से चूंकि ये एक कोड वर्ड के रूप में खोला जा रहा है, आयकर विभाग ने इन बैंक लॉकर्स की चाबी लेने के बाद बैंक प्रबंधन को नोटिस जारी किया और उनसे अब यहां पर कार्रवाई शुरू की गई है। जो संबंधित इस लॉकर के जो ओनर हैं या इससे जुड़े लोग हैं उनको भी यहां बुलाया गया है, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को भी बुलाया गया है। चूंकि ऑपरेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय रखा जा रहा है, अभी इस बारे में यह नहीं बताया गया है कि ये बैंक लॉकर किसका है, लेकिन आयकर विभाग की टीमें यहां पर पहुंची हैं। बैंक प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि भी की है कि आयकर विभाग की टीमें जांच के लिए यहां पर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर अभी ये तय बाद में पता चलेगा कि इस बैंक लॉकर में किसका है, किसके नाम से है और कौन इसको उपयोग में ले रहा था। ये अभी जो आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि पूरी कार्रवाई बहुत गोपनीय रखी जा रही है। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं और जिस व्यक्ति के नाम से ये लॉकर लिया गया था वो व्यक्ति यहाँ बुलाया गया है, कुछ गवाह यहाँ पर बुलाए गए हैं ताकि विधिक तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को आयकर विभाग द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। चूंकि अभी आयकर विभाग पूरे मामले को कॉन्फिडेंशियल रख रहा है, इसमें किस तरह के दस्तावेज, किस तरह जेवरात या कैश क्या कुछ मिलेगा, ये अभी कोई भी बात अभी आयकर विभाग के अधिकारी नहीं बता रहे हैं। लेकिन टीम यहां पर पहुंची है, न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे ने इन टीमों को कैद किया है और यहां पर जो कार्रवाई अभी भी जारी है। बैंक को हम देख सकते हैं कि जो कस्टमर्स के लिए बंद कर दिया गया है, बैंक के दरवाजे पर बाहर कस्टमर खड़े हैं, अंदर आयकर विभाग की टीमें कार्रवाई में जुट गई हैं।
जी हेमंत। बिल्कुल राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो विद्याधर नगर के सेंट्रल स्पाइन के एसबीआई शाखा बैंक की तस्वीरें हैं, बाहर की तस्वीरें हैं, भीतर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर है जोधपुर से, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई है जोधपुर में। फॉरेस्ट के रेंजर का दलाल रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। जानकारी के मुताबिक 50,000 की रिश्वत लेते हुए यह गिरफ्तारी हुई है। रेंजर हरिओम बिश्नोई के दलाल को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक ये जो रिश्वत है वो वन भूमि में एनओसी जारी करने को लेकर के मांगी गई थी, जिसकी सूचना एसीबी को मिली। एसीबी ने इस शिकायत का सत्यापन करवाया। आखिरकार दलाल को रंगे हाथों दबोच लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, दलाल अब एसीबी के शिकंजे में है। बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जोधपुर में वन विभाग की भूमि पर किस तरीके से अतिक्रमणकारियों की नजर है और भ्रष्टाचार से इस भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कहीं ना कहीं बेनकाब हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, बड़ी कार्रवाई है एसीबी की जोधपुर में, क्या जानकारी है? देखिए, बात करें तो एसीबी लगातार जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में जो है आज एक वन विभाग के जो रेंजर है हरिराम विश्नोई, उसके दलाल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए जो है रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया है। ये जो रिश्वत राशि 50,000 रुपए ली गई थी वो एनओसी देने की एवज में, जो वन विभाग की भूमि की एनओसी देने की एवज में ली गई थी। और टीम ने जो है उसको रंगे हाथों पकड़ा और जो फिलहाल जो है एसीबी की कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, कहीं ना कहीं इस कार्रवाई ने इस खेल को भी उजागर कर दिया कि कुछ लोगों की नजर वन भूमि पर है और रिश्वत के जरिए वन भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो न केवल जोधपुर बल्कि पूरे राजस्थान में बड़ी जो भूभाग वन विभाग का भूभाग है उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। और कहीं ना कहीं जो वन विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती, अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, इसके पीछे पूरा खेल इस तरह से खेला जाता है कि जो कुछ अधिकारी जो है वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण होते हुए मौन देखते हैं, उसके बाद पैसे लेकर जिस प्रकार से एनओसी दे दी जाती है, कहीं ना कहीं जो है बड़ा भ्रष्टाचार करने के साथ ही जो है वन विभाग की भूमि को जो है। बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी खबर जोधपुर से, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। रेंजर हरिओम बिश्नोई के दलाल को रंगे हाथों 50,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच हम आपको बता दें कि एसीबी लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई कर रही है। एक्शन में है एसीबी की टीम और सरदार शहर से बड़ी खबर, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। घूसखोर एईएन ट्रैप किया गया है। बिजली विभाग का एईएन मनोज कुमार ट्रैप हुआ है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है। कम बीसीआर भरने की एवज में 50,000 की रिश्वत की मांग की थी। चूरू एसीबी के डीएसपी शबीर खान ने यह कार्रवाई की है। शबीर खान की टीम यहां पर पहुंची, सत्यापन किया गया और उसके बाद घूसखोर एईएन को धर दबोचा गया है। ये तस्वीरें हैं सरदार शहर की, जहां पर बिजली विभाग का एईएन ट्रैप हुआ है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई, बड़ी खबर इस वक्त की। बिजली विभाग का एईएन मनोज कुमार अब एसीबी के शिकंजे में है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी मनोज हमारे साथ ऑनलाइन पर है। मनोज, क्या जानकारी है इस कार्रवाई को लेकर के इस वक्त आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो चूरू एसीबी की टीम है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। जो सरदार शहर के अंदर ग्रामीण बिजली बोर्ड कार्यालय है वहाँ ये कार्रवाई हुई है और जो विद्युत विभाग के एईएन है मनोज कुमार, उनको ट्रैप किया गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया है। जो कम बीसीआर भरने की एवज में इनके द्वारा एक ग्रामीण है उदासर के, उनसे ये रिश्वत की मांग की गई थी। हालांकि 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बात 20,000 रुपए में तय हुई, जिसके बाद आज चूरू एसीबी की टीम के द्वारा ये कार्रवाई करते हुए इनको रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। जी मनोज, ये जो पूरा का पूरा खेल है भ्रष्टाचार का, वो एसीबी ने बाहर ला दिया है क्या? और भी कई लोग हैं इस जद में आ सकते हैं? अभी जांच कहां तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, जो एसीबी की कार्रवाई है वो लगातार अभी जारी है और
इसके अलावा जो एएन है मनोज कुमार, उनके कार्यालय के अलावा उनके घर के ऊपर भी एसीबी के द्वारा तलाशी ली जाएगी। उसके बाद इनसे पूछताछ भी की जाएगी और बाद में जो बीकानेर में कोर्ट है वहां इनको पेश किया जाएगा। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर घूसखोर एएन की गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं। सरदार शहर से तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। लंपी को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मंत्री प्रमोद जैन भाया गौ पालन मंत्री हैं, उनके आवास के बाहर एक गाय लेकर के एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जमकर नारेबाजी की है। गाय के साथ मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर का घेराव किया गया है और यहां पर गाय को न्याय देने की बात एबीवीपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से होशियार मीणा ने ये कहा है कि वे मांग करते हैं कि राष्ट्रीय महामारी से घोषित किया जाए, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य की सरकार हो। उन्हें सरकार से मतलब नहीं, उन्हें इस बात से मतलब है कि गाय की जान बचनी चाहिए। बेजुबानों के पक्ष में वे खड़े हुए हैं। तो लंपी को लेकर के जोरदार प्रदर्शन लगातार प्रदेश के साथ ही देश के 15 जो राज्य हैं उनमें लंपी का कहर देखने को मिल रहा है। लंपी वायरस से लगातार लाखों गायों की मौत राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। आक्रोशित एबीवीपी के कार्यकर्ता आज प्रमोद जैन भाया जो कि राजस्थान के गौपालन मंत्री हैं, उनके घर को घेराव करके यहां पर गाय के साथ में प्रदर्शन करने पहुंचे। बड़ी तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं अपने राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा के साथ में तमाम पदाधिकारी जो हैं वो इसे महामारी घोषित करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ होशियार मीणा है। होशियार जी, ये आइडिया कैसे आया और ये क्या कितना चिंताजनक हो रहा है लंपी रोग? आज सभी जिस तरह से देख रहे हैं राजस्थान में गायें चारों तरफ मर रही है। लंपी की महामारी के कारण आज गायें चारों तरफ चौराहे पर दम तोड़ रही है। गौ पशुपालन मंत्री के यहाँ आकर आज हम ये मांग कर रहे हैं कि इन गायों पर भी आप सोचिए। आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आपके लोगों के लिए स्वच्छ पानी मिल रहा है, लेकिन इन गायों की महामारी में ये बहुत बड़ी महामारी गायों की फैल रही है। इसकी सुध लेने वाला कौन है? आज हम प्रमोद जैन भाया के यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए हैं, गौ माता भी आई है और ये इनसे गुहार मांग रही है। ये बेजुबान है, इन बेजुबानों की जो आवाज को उठाने का काम एबीवीपी ने किया है। एबीवीपी हमेशा से आम छात्रों की, आम लोगों की आवाज उठाता है। आज बेजुबान की आवाज हम नहीं उठाएगा तो कौन उठाएंगे? इस कलयुग में एबीवीपी इन गायों की आवाज उठा रही है। होशियार मीणा कोई अकेला नहीं है, ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तमाम, इनके दिलों में ये गाय माता, गौ माता जो है ये इनके दिलों में राज करती है। आज हम मांग कर रहे हैं कि सरकार इन गौ माता पर ध्यान दे। सरकार आज गौ माता की स्थिति किस तरीके से, आप दृश्य जो देख रहे हैं वो रोआने वाले हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए अरविंद, किस तरह की स्थिति हो रही है, क्या मांग लेकर के आई है एबीवीपी? हमारी मांग ये है कि लंपी वायरस पे जो पूरे निरंतर दिनों दिन ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है और गायों की हत्या हो रही है, हम सरकार को ये सुझाव देना चाह रहे हैं कि आप इन गायों की लंपी वायरस में रोकथाम के लिए उपाय लेके आए और इनके लिए उचित कदम उठाने का प्रयास करें। लंपी वायरस को महामारी घोषित करने की मांग को लेकर के लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए लगातार ये यही कह रहे हैं कि लंपी वायरस को एक महामारी घोषित किया जाए और गायों के साथ में सरकार न्याय करे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात सफाई को लेकर के बीजेपी के संग्राम की। सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हल्ला बोला गया है। हेरिटेज निगम मुख्यालय पर हंगामा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय में घुसने की कोशिश की है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा इसे समझिए। पूरा का पूरा बीजेपी का जो आक्रोश है उसको पुलिस ने बैरिकेडिंग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प, बैरिकेडिंग तोड़ करके कार्यकर्ताओं ने भीतर घुसने की कोशिश की है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 की तस्वीरों के जरिए पूरा का पूरा ये भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश यहां पर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है सफाई व्यवस्था को लेकर के और गेट बंद करके पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन उस बैरिकेडिंग को भी लांघने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर निगम के दफ्तर में घुसना चाहते थे। हेरिटेज निगम मुख्यालय का यह दृश्य है जो अलग अलग तस्वीरों से हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी महेश दादीज। नगर निगम हेरिटेज
हेरिटेज पर आज हंगामा देखने को मिल रहा है। सफाई और सीवरेज संबंधी काम लोगों के नहीं होने पर भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जयपुर शहर के, वो आज यहां पर एकजुट हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने पुतला फूंक करके भी जो है अपनी नाराजगी जाहिर की है। निगम हेरिटेज के जो पार्षद हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ग्रेटर से भी जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये बहुत शर्म का विषय है कि हेरिटेज निगम के 2 पार्ट कर दिए गहलोत सरकार ने। पब्लिक को अलग अलग कर दिया, गोविंद देव जी और मोती डूंगरी गणेश जी को अलग अलग कर दिया, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे हैं। 2 साल होने वाले हैं और अभी तक हेरिटेज के अंदर किसी तरह का कोई भी समिति नहीं बनाई, ना ही बोर्ड की मीटिंग हुई। और जनता के अंदर इतना रोष है, गलियों के अंदर घरों के बाहर इतना बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर कचरा पड़ा है, ना मलबा साफ हो रहा है, किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है हेरिटेज में और न ही ग्रेटर में हो रहा है। हेरिटेज नगर निगम नरक निगम हो चुका है। यहाँ पर सड़कें उधड़ी हुई है, सिविर लाइनें जाम है, नालियां बंद है। यहाँ तक कि बारिश में एकदम तालाब हो जाता है। और मुनेश गुजर जो यहाँ की वो हेरिटेज की जो मेयर है वो बिल्कुल नाकारा निकम्मी है। वो कोई काम नहीं करती है। हम काम बताते हैं तो ये कहती है कि नहीं, आपके कहा हुआ काम मैं नहीं करूंगी। वो कोई पार्षद की सगी नहीं है और बहुत हेरिटेज की बहुत हालत खराब है। महिला पार्षदों की बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। वो तो सिर्फ महेश जोशी और खाचरियावास की कठपुतली है, एक मोम की गुड़िया बन के बैठी है जो खाचरियावास कहते हैं हमें। और अब बात करेंगे बूंदी की, जहां पर महिलाओं के खतरे चढ़ गया एक वर्दी वाला। पहले ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से महिलाएं एक पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की कर रही हैं और यहां तक इन महिलाओं ने इस पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी। आपको बता दें कि ये तस्वीर बूंदी के रामगढ़ कंजर कॉलोनी की है। हेड कांस्टेबल राम प्रसाद मीना से बस्ती की महिलाओं ने अभद्रता की है, उनके साथ मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ दी। धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित हेड कांस्टेबल ने इन महिलाओं के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चैन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। चैन, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? नहीं, जैसा कि ये रामनगर कंजर बस्ती की घटना है, यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल जो चौकी इंचार्ज राम प्रसाद मीणा, वो सुमन बाई नाम की जो कंजर महिला है उसके घर पे गया था। तो सुमन बाई द्वारा तो कुछ दिन पहले जो अपने पड़ोसी के विरुद्ध रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके मामले में ये जैसा कि आरोप है कि ये हेड कांस्टेबल उसके घर जाकर के और समझौता करने के लिए दबाव बना रहा था। इसके चलते गुस्साए जो सुमन और उसके परिजनों और उसके आसपास पर की महिलाओं द्वारा हेड कांस्टेबल से धक्का मुक्की कर दी और इस दौरान इसकी वर्दी भी फट गई थी। जी, अब पुलिस क्या एक्शन ले रही है? कोई कार्रवाई की गई है? जैसा कि इस मामले में सदर सीआई अरविंद भारद्वाज से जो जानकारी मिली है कि जो आरोपी महिलाओं द्वारा जो हेड कांस्टेबल से मारपीट की गई, इस मामले में मारपीट और राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी आरोपी महिला है उनकी तलाश की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जैन तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें बूंदी की तस्वीरें हैं जहां पर हेड कांस्टेबल के साथ अभद्रता, मारपीट, बदतमीजी हुई है, उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। हालांकि जो महिलाएं हैं मौके पर, उनका अपना पक्ष है। हेड कांस्टेबल की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उनके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, उनकी वर्दी फाड़ दी गई, जो कि इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खनन माफिया को लेकर के प्रदेश की सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी ने सवाल क्या उठाए कि गुस्सा उनका दिखाया। प्रदेश की सियासत में कोहराम मच गया है। बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी ने भी प्रदेश की सरकार पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसे एक मंत्री नहीं बल्कि आम जनता की पीड़ा करार दिया है। तो वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुनिए। तो वो ये बात कहेंगे, लेकिन सरकार चलाने वाले लोग इतने असहाय हो जाएं कि वो उस पर ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका मंत्रिमंडल का एक सहयोगी जहाँ सामूहिक जिम्मेदारी की बात सोचते हैं, एक मंत्री इस प्रकार की मन की पीड़ा जाहिर करता है, मंत्री को फ़ोन भी करता है और उसके बाद भी उसे जब लगता है कि कोई हल नहीं है तो यहाँ तक कह देता है कि मैं सरकार के पहले जनता के साथ हूँ। इसका मतलब राजस्थान की जनता को समझ लेना चाहिए कि सरकार कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। एक सरकार का हिस्सा अगर इस प्रकार का दुख भरे शब्द बोले तो वो सरकार को एक तरह से सरकार के कामकाज को एक तरह से चौपट कर रहा है। प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं की गुंडागर्दी चरम के ऊपर है
और पिछले 2 दिन के अंदर नागौर और धौलपुर के अंदर जो वास्तविकता जनता के सामने आ रही है वो चिंताजनक है। और इसी बीच सियासी एक बयान जो पूर्व के अंदर ये कह रहे थे कि पीआरएस की जगह अगर वीआरएस लेने का प्रावधान होता तो सबसे पहले मैं लेता। हेमाराम जी चौधरी जो वर्तमान में सरकार के मंत्री है, उनका बयान भी ये कि बजरी 550 रुपये टन हो चुकी है और इस तरीके से जनता का शोषण है। एक तरफ जनता की सहानुभूति बटोरने का काम भी मंत्री जी करें और दूसरी तरफ सरकार में बने रहें और सत्ता का सुख भी भोगते रहें, यह भी मंत्री जी की मंशा है। अगर जनहित के मुद्दों के ऊपर आप इतने संवेदनशील है तो कृपा करके सत्ता से रिजाइन करके और जनहित के मुद्दे सरकार के सामने उठाने का काम करें ताकि जनता को लाभ मिले। तो वहीं अवैध खनन पर कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। मेवात से लेकर पूरा पूर्वी राजस्थान जहां पर अवैध बजरी खनन हो रहा है, ये सरकार विधायकों और मंत्रियों के संरक्षण में हो रहा है। सरकार के संरक्षण में इन कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आपस में लड़ने के अलावा फुर्सत नहीं है, ये कहना है घनश्याम तिवारी का। क्या कुछ उन्होंने कहा, उनका बयान सुनिए। पूर्वी राजस्थान और बनास नदी और अन्य स्थानों पर बजरी के खनन का सारा काम वो सरकार के संरक्षण में और विधायकों के और मंत्रियों के संरक्षण में चल रहा है और ये काम से राजस्थान की रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। राजस्थान में गैंग बन रहे हैं और राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो राजस्थान में है ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ने का अखाड़ा बना चुकी है। अब उनको लड़ने में फुर्सत नहीं है, इसलिए कानून व्यवस्था देखने की स्थिति में नहीं है और कानून व्यवस्था में वसूली की गैंग बन गई है। उस गैंगों के आधार पर काम चल रहा है, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पब्लिक मूड बना चुकी है कि इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों को हथियार बना रखा है। वो राज्य देश के अंदर है जहां पर एफआईआर कंपल्सरी हुई है, वो कामयाब हुई है। हाँ, उस वक्त मैंने मीडिया को कहा था जब कंपल्सरी की है तो संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने का मतलब नहीं क्राइम बढ़ा है, क्योंकि पहले हिम्मत नहीं करते थे एफआईआर लॉन्च करने की, आते नहीं थे थाने में भाई कि जाएंगे तो सुनवाई तो होगी नहीं। अब सुनवाई भी हो रही है, एफआईआर लॉन्च भी हो रही है, उसके कारण संख्या बढ़ रही है तो उसकी आलोचना कर रहे हैं लोग। क्योंकि इस बार पब्लिक का मूड जो है मुझे लगता है कि सरकार रिपीट करने का है, क्योंकि इतने अच्छे हमारे बजट आए हैं, इतनी अच्छी योजनाएं, चिरंजीव योजना के सहित एक एक योजना का विस्तार करो, ऐसी योजनाएं शायद आपको देश के अन्य राज्यों में नहीं मिले हैं, अधिकांश योजनाएं। तो ये घबरा गए हैं कि सरकार रिपीट होने जा रही है इस बार, इसलिए ये पूरा टारगेट राजस्थान को बनाएंगे, सीएम को बनाएंगे और बना भी रहे हैं। आप देख रहे हो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को तो इन्होंने हथियार बना रखा है देश के अंदर। तो ये स्थिति इनकी है। तो वहीं बीकानेर के श्रीडोंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर किसानों ने नेशनल हाईवे 11 को जाम कर दिया। बिजली संकट को लेकर के किसान उपखंड कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक मात्रा, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष पूनमचंद नैन के नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आरएलपी के नेताओं की मौजूदगी में बिजली संकट को लेकर के किसानों का पड़ाव। लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन जारी है। नेशनल हाईवे 11 पर जाम लगा करके नारेबाजी की जा रही है। तो वहीं अब बात विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के सामाजिक सरोकार की आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में यूईएम यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से साल 2022 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए आजादी का अमृत महोत्सव छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है और इसके तहत उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75% या ज्यादा तथा जेईई मेंस में रैंक 75,000, सामान्य तक या फिर नीट परीक्षा में 75% तक स्कोर प्राप्त किया हो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। प्रथम वर्ष के लिए 1 साल की फीस की 75% छात्रवृत्ति होगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।
इस न्यूज